हमारी हंसी मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। जो चले थे बुझाने सितारों को खुद की चांदनी में साए पड़ गए। दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारत को हिला देने की कितनी कोशिशें हुई। टूल किट, प्रोपागेंडा, फॉरेन फंडिंग, आंदोलन के नाम पर साजिश, सब कुछ एक ही मिशन के लिए, देश को कमजोर करो, कुर्सी को हिला दो। लेकिन हुआ क्या? जिन्होंने आंधी चलाई थी वो उसी में खो गए और ये देश और मजबूत खड़ा हो गया। दोस्तों, देश को हिलाने की कोशिशें जारी रही और उनका सबसे ताजा और प्राइम एग्जाम्पल अभी हम सबने देखा, सोनम वांगचुक, जिसके बारे में मैंने कल ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि पूरी कंट्रोवर्सी है क्या। पर हाँ, इसमें मैं एक बात कह दूं कि मैं भारत सरकार का पूरी तरह इस मामले में समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि लद्दाख के लोगों की कुछ ऐसी लेजिटिमेट मांगे भी हैं जो भारत सरकार को अभी नहीं, बहुत पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार का कुछ ऐसा प्लान है लद्दाख को लेकर जो अभी बताने से बच रही है, नहीं तो हमारे आसपास के देशों के कान भी खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। दोस्तों, सोनम वांगचुक हमारे देश के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आइस स्तूपा का इन्वेंशन किया, आर्मी के जवानों के लिए टेंट्स बनाए, और मैं ये मानता हूं कि उनके काफ़ी काम के लिए मेरे अंदर भी रिस्पेक्ट है। लेकिन दोस्तों, शायद वो कुछ ऐसी फॉरेन पावर्स के झांसे में आ गए थे जो हमारे देश का भला नहीं चाहती। मैं उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन उनकी कुछ वीडियोस, उनकी कुछ बातें एकदम सही डायरेक्शन की तरफ इशारा भी नहीं करती हैं। और अब जिस तरीके से उनके ऊपर एक्शन लिया गया है वो भी कुछ अच्छे सिग्नल नहीं दे रहा है। ये केस एक वार्निंग है कि देश के अंदर आवाज़ों को लेवरेज करके कैसे बड़ी तस्वीरें बनाने की कोशिश होती है। दोस्तों, ये मॉडल सिर्फ भारत में ही नहीं, आसपास के देशों में सफल भी हो चुका है। फिलहाल के कुछ ही सालों में हमने देखा कि आंदोलन ने पूरी सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। उदाहरण के लिए अभी हाल ही का नेपाल का जेनजी आंदोलन ले सकते हैं। नेपाल में जेनजी ने करप्शन, बेरोजगारी और लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई। सोशल मीडिया बैन करने की कोशिश हुई, लेकिन उल्टा प्रोटेस्ट और भड़क गया। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लाखों लोग सड़क पर आ गए और पीएम ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब इसमें कहा जाता है कि जो प्रोटेस्टर्स की मांगे थी वो जेन्युइन थी, वहां के जेनजी की मांगे लेजिटिमेट थी, बट वहां पे आग लगाने का काम कुछ फॉरेन पावर्स ने भी करा है। बांग्लादेश का भी केस देखिए। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट जॉब कोटा के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरा एंटी गवर्नमेंट अपराइजिंग बन गया। यूथ फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, करप्शन और पुलिस क्रैकडाउन ने आग को और भड़का दिया। शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई और एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई। अब ये बात ध्यान रखिएगा, शेख हसीना का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये बोला था कि एक गोरा आदमी बांग्लादेश में आर्मी बेस बनाने के लिए जमीन मांग रहा है। थाईलैंड में एक और अजीब केस हुआ। वहां सुप्रीम कोर्ट ही वहां के प्राइम मिनिस्टर को उनके पद से हटा देती है, अलग अलग रीजन बताकर। मतलब अनइलेक्टेड जजेस एक डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रही है। ऐसा अभी आपने जुलाई के महीने में पैटागोनियन शिनावात्रा वाले केस में भी देखा, और उनके पिताजी जो वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक कुछ ऐसा ही श्रीलंका में देखने को मिला, जहां राजपक्षा परिवार ने प्रोटेस्टर के सामने घुटने टेक दिए और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। तो आपने देखा, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका में छोटे छोटे आंदोलन कुछ ही समय में सत्ता को उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन अब सवाल है, भारत में क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो दोस्तों, भारत में भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। फार्मर्स प्रोटेस्ट, CA-NRC प्रोटेस्ट, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, पर लगभग हर प्रोटेस्ट में फॉरेन की पावर्स ने अपना मोहरा बनाने की कोशिश करी और अपना हित साधना चाहा। जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के केस में खालिस्तानी एलिमेंट्स ने फार्मर्स के मूवमेंट को हाईजैक कर लिया और फार्मर्स की मांगे कहीं पीछे रह गई और मोदी हटाओ आंदोलन आगे आ गया। CA-NRC में भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों के जज्बात के साथ खेला गया, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया और उनसे झूठ बोला गया कि आपको इस देश से निकाल दिया जाएगा और आपके राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे। शाहीन बाग में भी एक टूल किट के जरिए महिलाओं और बच्चों को आगे रखकर एक इमोशनल इमेज बनाकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की गई। इसमें से बहुत सारे प्रोटेस्ट लेजिटिमेट भी हो सकते हैं, पर पैटर्न यही रहा, हर आंदोलन को एक बड़ा सत्ता परिवर्तन के मिशन के रूप में चलाया जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी भारत में सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं हो पाया? उसका एकमात्र रीजन है, जो मुझे लगता है, वो है जनता का भरोसा। जब तक जनता का भरोसा प्रेजेंट सरकार के साथ रहेगा तब तक सरकार चलेगी, और जब जनता चाहेगी तो सत्ता परिवर्तन भी जरूर होगा, पर वोट के माध्यम से। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इसलिए जिन लोगों को सपना है कि भारत में भी एक बड़ा बदलाव लाया जाए, जेनजी के सहारे उनका सपना सपना ही रह जाएगा। बिकॉज इंडिया का जेनजी
पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है और उसे आप किसी और देश से कंपेयर नहीं कर सकते। तो चलिए, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आवाज हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।